खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंथ। रुक कर लेते हैं नॉन स्टॉप खबरों का। जनता दल राष्ट्रवादी के प्रत्याशी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। प्रत्याशी के समर्थकों ने एक हत्यारे को मौके से दबोचकर पीट कर उसकी हत्या कर दी, जबकि प्रत्याशी के 2 साथियों की इलाज के दौरान मौत हो गई। केंद्र सर्दी बढ़ने और पराली जलाने की वजह से दिल्ली एनसीआर की हवा दिन प्रतिदिन जहरीली होती जा रही। आज ज्यादातर इलाकों में सुबह भी स्मॉग छाया रहा। दिल्ली के कुछ इलाकों में तो एक्यूआई लेवल गंभीर श्रेणी में पहुंच गया। आज सुबह एक्यूआई बवाना में 422, मुंडका में 423, वजीरपुर में 409 और जहांगीरपुरी में 416 पहुंच गया। आनंद विहार में आज सुबह एक्यूआई लेवल 834 दर्ज किया गया। वहीं दिल्ली से सटे फरीदाबाद के सेक्टर 11 में यह आंकड़ा 900 से कुछ कम था। अब इसके और भी ज्यादा खराब होने की आशंका जताई जा रही है। वृंदावन के ठाकुर बांके बिहारी मंदिर के द्वार आज से श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे। दर्शन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जरूरी किया गया है। दर्शन के लिए 24 अक्टूबर से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बांके बिहारी मंदिर में एक दिन में केवल 500 श्रद्धालु ही अपने आराध्य के दर्शन कर सकेंगे। मंदिर के गेट नंबर 2 और 3 से प्रवेश व गेट नंबर 4 से निकासी होगी। मंदिर में मास्क और सैनिटाइजर आवश्यक होगा। योगी सरकार ने करीब 600 सीएम फ्लाइंग और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एक बार फिर रेवाड़ी के रोहाना रोड पर मिठाइयों के एक गोदाम पर छापेमारी की गई। वहां से सभी मिठाइयों के सैंपल लिए गए। स्वास्थ्य अधिकारी ने माना है कि कारखाने में गंदगी और साफ सफाई पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में 5 साल के मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है। बच्ची को खून से लथपथ देख परिजनों ने आनंद फानंद में नजदीकी हॉस्पिटल भेज दिया। फिलहाल आरोपी पर कार्रवाई की जा रही है। फिरोजाबाद में सरकारी योजना का लाभ दिलाने के नाम पर ठगने का एक काम चालू है। कैंप लगाकर लोगों से पैसे लेकर फॉर्म जमा करवाया जा रहा है, जिसका विरोध अब निगम के पार्षदों से ही देखने को मिला है। ग्रेटर नोएडा में 8 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप की घटना सामने आई है। हताश पिता अवैध हथियार लेकर थाने पहुंचा और आरोपी को गोली मारने की बात कहने लगा। काफी समझाने के बाद पीड़िता के पिता को शांत किया गया। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुए। मुठभेड़ के दौरान 4 बदमाशों को गोली लगी है। 5वां बदमाश पुलिस को चकमा देकर मौके से फरार हो गया। कानपुर के किदवई नगर स्थित रोड किनारे बने दुकान में अचानक से आग लग गई, जिसमें कई सब्जियों की दुकान जलकर खाक हो गई। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। कानपुर में जमीनी विवाद के चलते किसानों को जलाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है, जिसमें प्रशासन की तरफ से मृतकों के परिवार को 5 लाख की सहायता राशि और 2 बीघा जमीन के अलावा पेंशन दी जाएगी। कानपुर के 2 किसानों की 17 अक्टूबर को जमीनी विवाद के चलते हत्या कर दी गई थी, जहां उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। बहरहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बागपत के पुलिस अधीक्षक ने सब इंस्पेक्टर को 3 बार दाढ़ी कटवाने की चेतावनी दी थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो बड़ी दाढ़ी में ही ड्यूटी करते रहे। उत्तर प्रदेश पुलिस नियमों के अनुसार सिखों को छोड़कर बिना अनुमति के बिना दाढ़ी रखने की इजाजत नहीं है किसी को। पुलिस विभाग के कर्मचारी बिना अनुमति मूछें तो रख नहीं सकते हैं, लेकिन दाढ़ी भी नहीं रख सकते हैं। यूपी के बागपत में तैनात सब इंस्पेक्टर को वापस से बहाल कर दिया गया था। दरअसल उन्हें लंबी दाढ़ी रखने की वजह से सस्पेंड कर दिया गया था। हालांकि अब सब इंस्पेक्टर ने दाढ़ी कटवा ली है। बिजलीपुरा में 2 छोटे बच्चे ठेले पर सब्जी बेचते नजर आए। तरस खाते हुए स्थानीय लोगों ने बच्चों से सब्जी खरीदी तो पता चला कि बच्चों के पिता गंभीर रूप से बीमार है, इसीलिए वो दोनों सब्जी बेच रहे हैं। मऊ में मनचला और बेखौफ बदमाश मोहल्ले की ही एक युवती को जबरदस्ती छत पर उठाकर ले गए और उससे छेड़खानी करने लगे। युवती ने शोर मचाने पर तीनों बदमाश घबराकर उसे छत से नीचे
फेंकते हुए वहां से फरार हो गई। युवती की हालत फिलहाल गंभीर बनी हुई है। गांव में बच्चों के विवाद को लेकर गोलियां चली हैं। वर्तमान प्रधान और उसके साथियों पर गोली चलाने का आरोप लगा। घटना में 4 लोगों के घायल होने की खबर है। बहराइच बस अड्डे पर बस ऑपरेटरों में झगड़ा हुआ है। बस पार्किंग को लेकर चल रहे विवाद में घंटों जाम लगा रहा। यात्रियों को तकलीफ झेलनी पड़ी। बदायूं के खुनार गांव में हुआ सड़क हादसा। मॉर्निंग वॉक पर निकले 5 युवकों को तेज रफ्तार कार ने रौंदा। 3 युवकों की मौके पर मौत, 2 की हालत नाजुक। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।